नेक्स्ट है अपने पास रीअरेंजमेंट। साइक्लिक कार्बन। मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो स्टेबिलिटी नॉट है वो बता चुका। साइक्लिक सिस्टम की जो 3 मेंबर सिस्टम होता है उसमें सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। फिर 4 मेंबर, फिर 5 मेंबर, फिर 6 मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर 7 मेंबर हो तो वो भी अनस्टेबल हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन है एंगल स्ट्रेन। जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन उतना ज्यादा सिस्टम अनस्टेबल। तो 3 डिग्री अगर आप साइक्लोप्रोपेन में अगर देखें तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल एंगल है होना चाहिए था कितना 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन है कितना 60 डिग्री। तो बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है यहाँ पे। फिर इसमें थोड़ा सा कम, फिर इसमें थोड़ा सा कम, और इसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं है। हमने देखा था दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर एंड बोर्ड फॉर्म, पक्का रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो इससे यहाँ पे जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है ये इसको अडॉप्ट कर लेता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बिल्कुल खत्म होता है। ठीक है, कोई भी एंगल स्ट्रेन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, रिलीफ फ्रॉम एंगल स्ट्रेन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, रिलीफ फ्रॉम एंगल स्ट्रेन increase the stability। ठीक है, फिर एंगल स्ट्रेन से रिलीफ मिलेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम बढ़ेगी। क्लियर है सबको? अब देखिए जो रीअरेंजमेंट होगी साइक्लिक कार्बोकेटाइन में वो भाई दो टाइप्स की होगी। एक होता है आपके पास रिंग एक्सपेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। एक होता है आपके पास रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन का मतलब रिंग का बड़ा होना। जैसे अगर 4 मेंबर रिंग होगी तो 5 में एक्सपेंड हो जाएगी, 5 मेंबर रिंग होगी तो 6 में एक्सपेंड हो जाएगी। सेकंड होता है अपने पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। C4 मेंबर जो है C3 में कन्वर्ट हो जाती है, और रेयरली बहुत कम बार आपको देखने को मिलेगा C7 C6 में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले रिंग एक्सपेंशन कहाँ पे होगा और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ जाना, रिंग का बढ़ जाना। 3 मेंबर होगा तो 4 होगा तो 5 होगा तो 6। ठीक है, 6 कभी भी 7 में एक्सपेंड नहीं होगा क्योंकि 6 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और 7 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है, और एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो 6 मेंबर रिंग कभी भी 7 में एक्सपेंड नहीं होगा। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बड़े रिंग का छोटा हो जाना। जैसे 4 मेंबर होगा तो 3 में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये रियलिटी आपको देखने को मिलेगा C7 मेंबर जो साइक्लिक रिंग होती है वो 6 मेंबर रिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। रीजन क्या है वो सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SN1 SN2 उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास रिंग
एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन में मैंने क्या बताया, C4 मेंबर रिंग होगी साइक्लिक रिंग, तो C5 में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंड हो जाएगा, C5 होगा तो C6 में एक्सपेंड हो जाएगा। आपको कैसे पहचानना है कि एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो एक्सपेंशन कब होगा, व्हेन पॉजिटिव चार्ज is present at alpha position। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन। और यहाँ पे अल्फा पोजीशन हम कौन सी पोजीशन को मान के चल रहे हैं, जो कार्बन साइक्लिक रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा उसको हम अल्फा कार्बन यहाँ पे बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास साइक्लिक रिंग 4 में और हमने लिखा है 4 किसमें एक्सपेंड होगा 5 में, तो मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज मस्ट प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन हम किसको मान के चल रहे हैं, रिंग के साथ, साइक्लिक रिंग के साथ जो कार्बन डायरेक्ट अटैच होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे हम, और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए उसमें। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो ये बॉन्ड है, सभी ध्यान से देखिए, ये वाला जो ये बॉन्ड है ये यहाँ से टूट के यहाँ पे बन जाएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 में बने, ये वाला बॉन्ड या ये वाला क्या हो जाए, यहाँ से टूट जाए या ये टूट जाए, यहाँ से टूटने के बाद यहाँ पे टूट जाए। ठीक है, नंबरिंग करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अभी कितने मेंबर रहेंगे मेरे पास, 4 मेंबर रहेंगे। कितने में एक्सपेंड हो जाएगी, 5 में। क्यों? क्योंकि 4 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन है, तो क्या हो जाएगा, जैसे 5 में एक्सपेंड हो जाएगा तो इसको एंगल स्ट्रेन से क्या मिल जाएगी, रिलीफ, और एंगल स्ट्रेन से रिलीफ मिलने का मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा, टूट जाएगा यहाँ से। तो मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूँ, आप लोग सभी पहले ट्रांजिशन स्टेट ही बनाएंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें पुराने बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो नंबरिंग कर दें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज माय फिफ्थ कार्बन। पहले के पॉजिटिव चार्ज किस पे था, पहले के पॉजिटिव चार्ज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, पहले पॉजिटिव चार्ज किस पे था भाई, कार्बन नंबर 1 पे। अब ये धीरे धीरे कार्बन नंबर 2 पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया है, तो डायन प्लस यहाँ पे रह गया और डायन प्लस यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो देखिए 4 मेंबर रिंग आपका 5 में एक्सपेंड हो चुका है। देखेंगे सभी ध्यान से, पहले नोट कर लीजिए, पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए तो उसके बाद कॉपी करेंगे इसे। तो ये बन गया आपके पास दिस वन एंड दिस वन, दिस इज माय फर्स्ट कार्बन, दिस इज माय सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, ये देखो ये बॉन्ड था पहले आपके पास, अब ये यहाँ पे बन गया। तो पॉजिटिव चार्ज पहले फर्स्ट कार्बन में था, अब कहाँ पे आ चुका है, सेकंड कार्बन। और आप देखें तो कितना मेंबर रिंग बन चुका है मेरे पास, 5 मेंबर रिंग। कितना मेंबर रिंग बन चुका है, 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग बन चुकी है भाई अपने पास। ठीक है, तो 4 मेंबर रिंग विद एक्सपेंड इनटू 5 मेंबर रिंग। कंडीशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज मस्ट प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन हम कौन सी पोजीशन को मान के चलते हैं, यहाँ पे जो भी साइक्लिक रिंग है उसके साथ जो कार्बन डायरेक्ट अटैच होगा उसको हम यहाँ पे अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह सेकंड और करते हैं इसमें, जैसे आपके पास है,
इसमें। तो 5 मेंबर रिंग है साइक्लिक रिंग, और अल्फा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। 2 और 6 के बीच का जो बॉन्ड था, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, तो 2 और 6 से बॉन्ड ब्रेक होके कहां पे बन जाएगा, 1 और 6 के बीच में। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, तो अपने पास ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। इसको बोला जाएगा रिंग एक्सपेंशन, इसको बोला जाएगा रिंग एक्सपेंशन। तो कैसे एक्सपेंड होगा सर, ध्यान से देखेंगे। देखेंगे सभी, देखो आपके पास पहले ये वाला बॉन्ड, जिसको भी प्रॉब्लम है पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, स्टार्टिंग में एकदम से नहीं सीख जाएंगे आप पहले ही। तो ये था आपके पास, दिस इज माय फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये बन गया यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बन गया। फिर डायप्लस चार्ज, यहाँ पे पार्शियल चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पार्शियल चार्ज आ जाएगा डायप्लस। ठीक है, आधा चार्ज यहाँ से इस कार्बन पे ट्रांसफर हो चुका है ट्रांजिशन स्टेट में, और जब ये पूरी तरह यहाँ पे 5 मेंबर रिंग 6 में एक्सपेंड हो जाएगी, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन गया देखो, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें। नंबरिंग कर दीजिए, जिसको भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है ट्रांजिशन स्टेट नंबरिंग करते रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो आपका 5 मेंबर रिंग 6 में एक्सपेंड हो चुका है। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये कुछ इस तरह से बन गया। पॉजिटिव चार्ज कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन। ठीक है, क्लियर है, इसको कॉपी करिए, फिर इसमें हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास साइक्लिक रिंग 5 मेंबर रिंग और इसके अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज माय फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। क्या हो जाएगा, ये 2 और 6 के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये बन गया देखो आपके पास कुछ इस तरह से। ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया मेरी। तो दिस इज माय फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। फर्स्ट कार्बन के ऊपर डायप्लस चार्ज, सेकंड के ऊपर भी डायप्लस चार्ज आ चुका है। अब क्या हो जाएगा, याद से लेंगे सभी, ये इस तरह से 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंड हो गया। ऐसे नंबरिंग करेंगे, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, क्या यहाँ पे फर्दर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी तो तुम्हें क्या एडवांटेज मिलने वाला है, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट कर जाए
तो इसको बोलेंगे गोइंग टू हाइड्रेट से। तो क्या एडवांटेज मिलेगा? 3 डिग्री, यस 3 डिग्री का। ये आपके पास 2 डिग्री, ये आपके पास 3 डिग्री। अगर इसमें चेक किया जाए तो अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? 2 और एक यहाँ पे 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? अल्फा अल्फा, तो यहाँ पे 3। यहाँ पे चेक करो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 2 5 2 7। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 7। साथ में 3 डिग्री। तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसा 1 रिएक्शन में देखने को मिलेगा जो पूछा जा चुका है, aqueous AgNO3 act as a catalyst for SN1 reaction। तो क्या हो जाएगा अभी? यहाँ पे सॉरी Cl लगा, जैसे Br लगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो आपके पास सिल्वर होता है, इसके लिए, इसका हैलोजन के लिए बहुत ज्यादा प्यार होता है। जैसे ही इसको कहीं भी हैलोजन मिल जाता है, ये क्या करेगा? उसको अपने साथ भगा के ले जाएगा। तो क्या करेगा? Br को पहले यहाँ से निकाल के ले जाएगा, तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा आपके पास। दिस कार्बोकेटायन विल रीअरेंज टू दिस कार्बोकेटायन। तो जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है यहाँ पे? दिस वन 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बनने वाला है? 3 डिग्री अल्कोहल। मैंने कराया था आप लोगों को, अगर याद हो तो। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले Br Ag के साथ चला जाएगा, माइनस AgBr। ठीक है, SN1 रिएक्शन याद करिए। फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पे आ गया, तो फिर ये सारी कहानियां यहाँ पे चलने वाली है और वो कार्बोकेटायन आपका सबसे लास्ट में बनने वाला है। एग्जाम में आपको क्या क्या ऑप्शन दिए जाएंगे? एक तो Br निकाल के उसकी जगह NO3 लगा देगा और आपसे गलती कराएगा। एक को क्या कर देगा? अभी aqueous AgNO2, एक को यहाँ पे NO2 लगा देगा, दूसरा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना देगा? OH। तो ये दोनों ही नहीं बनने वाले हैं, एक्सपेंशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको, तो इस चीज को भी ध्यान रखें। ये ऑप्शन सबसे पहले वहां पे एग्जाम में गिवन होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके पास, तो मैंने कुछ गलती कर दी, NO3 NO3। ठीक है, aqueous AgNO3 act as a catalyst for SN1 reaction। क्लियर है सबको? तो चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? C4 मेंबर रिंग जो है साइक्लिक मेंबर रिंग है, C3 में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और रियरली C7 C6 में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कंडीशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज मस्ट प्रेजेंट विद इन द रिंग। पॉजिटिव चार्ज मस्ट प्रेजेंट इन द रिंग। कहां पे होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज? रिंग के अंदर। 4 मेंबर और 7 मेंबर रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज जब प्रेजेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा।
क्लियर है सबको? ठीक है, जैसे दिस पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए 4 मेंबर रिंग है, तो 4 मेंबर रिंग है, इसको मैं नंबरिंग कर लूंगी, दिस इज माय 1 2 3 4। तो क्या है, देखो यहाँ पे ये जो ये बॉन्ड है, अगर ये यहाँ से टूट के यहाँ पे बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, 4 मेंबर रिंग 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, ये वाला जो 3 और 4 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, ये यहाँ से टूट के यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाइए सभी, ट्रांजिशन स्टेट भी बताइए पहले सभी। तो ये बन गया भाई आपके पास दिस पॉजिटिव चार्ज, पहले पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन पे था, अब ये कहाँ पे आ जाएगा, देखो ये कार्बन है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर 4th नंबर कार्बन के ऊपर आने वाला है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में तो डायवर्स ही आएगा। ट्रांजिशन स्टेट में तो पार्शियल चार्ज आएगा, पूरी तरह तो क्रिएट नहीं होगा। तो दिस इज माय फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो अगर हम इसको देखें तो इस तरह से एक्सपेंड हो गया एंड दिस, तो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है यहाँ पे, दिस इज माय 4 नंबर कार्बन, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, मैंने तो थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो 4 मेंबर रिंग 3 में क्यों एक्सपेंड हो रहा है, 4 मेंबर रिंग 3 में क्यों एक्सपेंड हो रहा है, रीजन क्या है, यहाँ पे मैंने आपको कराया था अगर याद हो तो, डांसिंग रेजोनेंस, दिस इज सीपीएम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, और किसका एडवांटेज बताया था मैंने आपको, डांसिंग रेजोनेंस एक कांसेप्ट बताया, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, मैंने बोला था रेजोनेंस डांस करता है, तो वही डांसिंग रेजोनेंस बैंड रेजोनेंस जिसको हमने बोला था, ठीक है। तो सीपीएम का एडवांटेज मिल रहा है, तभी आपका 4 मेंबर साइक्लिक रिंग 3 मेंबर में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, और इसमें एक एग्जांपल मैंने आपको और भी कराया था SN1 रिएक्शन में, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमें कोई बता सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था Ag सिल्वर का हाइड्रोजन के लिए बहुत प्यार होता है भाई, जहां भी इसको हाइड्रोजन दिखता है उनको अपने साथ उड़ा के ले जाता है, तो AgBr के कौन से कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं भाई, येलो कलर के प्रेसिपिटेट, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन बहुत बार। तो सबसे पहले Br यहां से निकल जाएगा, Ag के साथ भाग जाएगा, तो अपने पास कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, दिस कार्बोकेटाइन, फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन, फिर ये बन जाएगा, बस 2 और 4 के ऊपर यहाँ पे क्या एक पीएच ग्रुप है, तो क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज पीएच एंड दिस इज पीएच, ये बन जाएगा। फिर क्या होगा, H2O अटैक होगा, H2O आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे एक्वस, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई OH, साथ में मैं यहाँ पे डीकोऑर्डिनेशन भी करा रहा हूँ, PH एंड PH, और कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 2 प्रोडक्ट, कौन से, D और L मिक्सचर, क्योंकि ये जो कार्बन है अटैक होने के बाद कायरल बन चुका है, तो DL मिक्सचर मिलने वाला है भाई, 50-50% रैसिमिक मिक्सचर मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी, तो करो इसको कॉपी। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, ये कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तो करिए जल्दी से। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को कैसे होगा। फर्स्ट वाला ये आपका 5 मेंबर रिंग है, ये आपका 6 मेंबर रिंग है। तो 6 मेंबर रिंग में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन 5 मेंबर रिंग 6 में एक्सपैंड हो सकता है। और कंडीशन क्या है कि जो भी आपका साइक्लिक रिंग है उसके अल्फा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखिए ये आपका साइक्लिक रिंग है, तो इसके लिए अल्फा पोजीशन हो गया, दिस इज माय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो रिंग एक्सपेंशन हो चुका है, और रिंग एक्सपेंशन हो चुका है तो बना लीजिए ट्रांजिशन स्टेट बना लीजिए। जैसे ट्रांजिशन स्टेट बना लीजिए यहाँ पे आपके पास दिस this is first, second, third, fourth, fifth, sixth. This is del plus and this is del plus. तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह से बन सकता है। याद आया कुछ? स्पाइरल कंपाउंड क्या बन चुका है आपके पास? स्पाइरल कंपाउंड। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन चुका है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है सेकंड नंबर कार्बन पे। तो नोट कर लीजिए सब इसको। इस वाले केस में अगर हम देखें सेकंड वाले केस में तो ये आपके पास क्या है? 1 2 3 4 मेंबर रिंग। तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो जाएगा इसमें।
तो एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट कर दें, ये बन गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर एंड पीएच जिसको भी प्रॉब्लम है क्या कर दीजिए 1 2 3 4 और ये आपका 5, तो दिस इज 1 2 3 4 5, ये बन गया आपका 5 मेंबर रिंग। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर एक फिनाइल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो फिनाइल से तो 1 2 फिनाइल से तो जैसे ही यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट होगा ये बन गया आपके पास पीएच पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। और ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन है तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन। इसमें बताइए कि थर्ड वाले केस में ये आपका 5 मेंबर रिंग है, ये आपका 6 मेंबर रिंग है, वैसा स्पाइरो टाइप का कंपाउंड है। स्पाइरो क्या होता है, जब दो रिंग सिर्फ एक ही कार्बन के बीच एक ही कार्बन के ऊपर फ्यूज्ड हो जाते हैं एंड sp3 कार्बन इज कॉमन बिटवीन टू रिंग, तो इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है, इस तरह के बाइसाइक्लिक कंपाउंड को बोला जाता है स्पाइरो कंपाउंड। जब दो रिंग एक कार्बन के ऊपर फ्यूज होता है तो देखेंगे इस रिंग के लिए ये जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाए। तो जैसे ही रिंग एक्सपेंशन होगा देखिए यहाँ पे ये मेरे पास 1 2 3 4 ये बॉन्ड यहाँ से टूट के इस पोजीशन पे बनना स्टार्ट हो, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और सॉरी यहाँ से करते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो मेरा 1 कार्बन 2 3 4 5 6, तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बन चुका है बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ये देखिए तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 बाइसाइक्लिक कंपाउंड बन चुका है। दो कार्बन दो रिंग के बीच में कॉमन होता है उसको बाइसाइक्लिक बोलते हैं, एक कार्बन दो रिंग के बीच में कॉमन होता है तो उसको स्पाइरो कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। और एक पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आ चुका है, दिस इज डेल प्लस यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है सेकंड कार्बन पे, और अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन और रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक कार्बोकेटाइन। कल हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप इसको रिवाइज करें, ठीक है। थैंक यू।